शिवाय भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सावन का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर आने वाला है। इसलिए 24 अगस्त को आने वाले महादेव के प्रिय सावन का आखिरी सोमवार का दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आना और उसका एक गुप्त उपाय चुपचाप में जरूर कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे आने वाली सबदार पीढ़ी घर बैठकर खा सकती हैं। हमेशा घर में धन दौलत रुपया पैसा आता रहेगा। अन्य धन्य और बस्तर की कभी कमी नहीं होगी। अन्य और धन के भंडार व्यक्ति घर में सदा ही भर रहेंगे। बस आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर घर ले आना है। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे गुप्त उपाय बताऊंगा जिन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप भी जानकर चौंक जाओगे कि सावन का महीने में कितना चमत्कारी उपाय छपा हुआ है। शिव भक्तों, साधकों और विचारशील श्रोताओं का आज के इस अत्यंत दुर्लभ, गोपनीय और जीवन बदल देने वाले विशेष अंक में सहृदय कोटि कोटि स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हे शिव साधकों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, सनातन वैदिक परंपरा में कालचक्र के अंतर्गत श्रावण सावन का महीना केवल एक साधारण मास नहीं है, वह संक्रांति और ऊर्जा काल है, जब स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति देवादिदेव महाकाल रुद्र अपनी अर्धांगिनी जगत जननी शक्ति माता भवानी के साथ कैलाश पर्वत का त्याग करके प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। सावन का पूरा महीना ही एक महाचेतना और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, किंतु इस पूरे महीने में सावन के सोमवार का जो शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व है, उसकी तुलना इस सृष्टि की किसी भी निधि सिद्धि, संपत्ति या ऐश्वर्य से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में यह स्पष्ट उद्घोष आता है कि सावन के सोमवार के दिन जो भी मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से पूर्ण श्रद्धा, आत्मशुद्धि और शास्त्र सम्मत नियमों के साथ भगवान नीलकंठ का पूजन, अर्चन, जला अभिषेक, रुद्रा अभिषेक और ध्यान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप, प्रारब्ध के कष्ट, दरिद्रता, घोर से घोर रोग, भय, शोक और बड़े से बड़े ग्रह दोष भर में भस्म हो जाते हैं। किंतु भक्तों, आज का यह विशेष अंक केवल आपको सामान्य पूजा विधि या जल चढ़ाने के नियम बताने के लिए नहीं बनाया गया है। आज हम शिव महापुराण के उस अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ और परम गोपनीय महारहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे युगों युगों से गुप्त रखा गया था। आज के इस पावन अंक में हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार, जिस दिन सावन के पावन मास का महासमापन होता है, उस महासिद्ध दिन की संध्या प्रदोष काल या ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग से ऐसी कौन सी एक परम गुप्त वस्तु बिना किसी को बताए अत्यंत श्रद्धा से चुपचाप उठाकर अपने घर ले आनी है, जिसे अपने घर के पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित करते ही आपके जीवन से कंगाली, दरिद्रता, संकट और आर्थिक बाधाओं का हमेशा हमेशा के लिए पतन हो जाएगा। मान्यता है कि यदि यह गुप्त चीज सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग के परम ऊर्जावान स्वरूप से स्पर्श कराकर सिद्ध मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके अपने घर के धन स्थान पर स्थापित कर दी जाए, तो स्वयं धनधान्य की स्वामिनी माता महालक्ष्मी, धनपति भगवान कुबेर और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी उस घर में स्थायी रूप से अपना निवास बना लेते हैं। जिस घर में यह सिद्ध वस्तु प्रवेश कर जाती है, वहां पर इतना धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख और असीम समृद्धि बहकर आने लगती है कि मनुष्य की आने वाली याक पीढ़ियां भी बैठकर उपभोग करेंगी, तब भी वह धन भंडार कभी समाप्त नहीं होगा। बंद पड़े व्यापार पंख लगाकर दौड़ने लगते हैं। बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। वर्षों से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिलने के मार्ग खुल जाते हैं। नौकरी में असाधारण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और घर की अन्नपूर्णा का भंडार जीवन भर के लिए परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए है शिव अनुरागी भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में लंबे समय से भीषण आर्थिक की अत्यधिक कर्ज के बोझ, पारिवारिक कलह, व्यापारिक असफलता, निरंतर आने वाली बीमारियों या दुर्भाग्य से, तो आज की इस पूरी चर्चा को आरंभ से लेकर अंत तक बिना एक क्षण भी छोड़े अत्यंत एकाग्रता, श्रद्धा और गंभीरता के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज दी जाने वाली एक एक पंक्ति की जानकारी आपके और आपके पूरे कुल के भाग्य को बदलने की सामर्थ्य अर्थ रखती है। आगे बढ़ने से पहले पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप महादेव के सच्चे अनन्य भक्त हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव का यह दिव्य संदेश विश्व के हर कोने तक पहुंच सके। भक्तों, उस परम गुप्त वस्तु के बारे में जानने से पूर्व आइए सबसे पहले हम इस वर्ष पड़ने वाले सावन के पवित्र काल चक्र सोमवारों की तिथियों और उनके अत्यंत दुर्लभ तथा सिद्ध मुहूर्तों की विस्तृत शास्त्रीय गणना को गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में किसी भी अनुष्ठान या उपाय की सफलता का उनटून आधार सही काल मुहूर्त का ज्ञान ही होता है। कालचक्र की सही समझ आपकी छोटी सी पूजा को भी 1000 गुना अधिक फलदायी और प्रभावकारी बना देती है। इस वर्ष सावन का पावन महीना 3 जुलाई से
प्रारंभ होकर 8 अगस्त तक अपनी समस्त दिव्य ऊर्जाओं के साथ प्रवाहित रहेगा। इस पूरे सावन मास में कुल 4 पवित्र सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जो अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक महासंयोगों को लेकर आ रहे हैं। भक्तों, सावन का चौथा एवं अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2024 यह सावन का अंतिम सोमवार है, जो कि सावन मास के पूर्ण समापन 28 अगस्त से ठीक पूर्व महादेव की परम कृपा और अखंड वरदान प्राप्त करने का सबसे बड़ा और अंतिम द्वार है। और इसी के साथ 28 अगस्त 2024 को सावन मास का पूर्ण समापन होगा। विशेष रूप से 24 अगस्त चौथा एवं अंतिम सोमवार से लेकर 28 अगस्त सावन पूर्णिमा एवं समापन के बीच का कालखंड उन तंत्र सम्मत और शिव पुराण सम्मत गुप्त उपायों के लिए परम उपयुक्त माना गया है, जिनका वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता और वायु संहिता में अत्यंत गोपनीयता के साथ मिलता है। चलिए वक्त बात करते हैं। सावन के चौथे सोमवार के दिन अतिसिद्ध ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल प्रातः 4:28 बजे से प्रातः 5:02 बजे तक। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में अलौकिक शिव तरंगे और दयीपरा ऊर्जाएं अपने उच्चतम शिखर पर होती हैं। इस समय किया गया कोई भी ध्यान या संकल्प सीधा महादेव के दरबार में स्वीकार होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 4:50 बजे तक। इस मुहूर्त को शास्त्रों में सर्वदोष विनाशी मुहूर्त कहा गया है। किसी भी महा उपाय तांत्रिक अनुष्ठान या संकल्प की शुरुआत के लिए यह मुहूर्त सर्वोत्तम है। प्रदोष काल सायंकाल का महा मुहूर्त संध्या 6:35 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। तंत्र और पुराणों के अनुसार सावन सोमवार के प्रदोष काल में स्वयं भगवान चंद्रशेखर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और समस्त शिव गणों के साथ शिवलिंग में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दिव्य नृत्य करते हैं। इस समय किया गया एक छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए पर्याप्त होता है। आइए भक्तों, उस गुप्त वस्तु के महारहस्य को जानने से पहले हम इस बात का गहन शास्त्रीय विश्लेषण करें कि आखिर शिवलिंग में ऐसी कौन सी अद्भुत, असीम और पराभौतिक शक्ति समाहित होती है कि उससे स्पर्श कराई गई या उठाई गई साधारण सी चीज भी मनुष्य के पूरे वंश का भाग्य बदलने की क्षमता रखती है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता और वायु संहिता के अनुसार शिवलिंग कोई साधारण पाषाण, पत्थर, धातु या मूर्ति नहीं है। शिव शब्द का अर्थ है परम कल्याण और लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, सूचक या अनादि रूप। शिवलिंग इस अनंत, अदृश्य और अमूर्त ब्रह्मांड का निरंकार, अनादि, अनंत और परम प्रकाशमय स्वरूप है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना सूर्य थे, ना चंद्रमा, ना दिशाएं थी, ना वायु और ना ही समय का कोई अस्तित्व था, तब केवल एक परम तेजोमय अनंत योजन तक फैला हुआ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जिसके आदि और अंत की खोज करने में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता श्रीहरि विष्णु जी भी असमर्थ रहे थे। शिवलिंग की बनावट और उसकी शास्त्रीय संरचना में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। शिवलिंग का मूल भाग, निचला आधार, यह भाग ब्रह्मा जी का प्रतीक है, जो सृष्टि के सृजन, रचना और भौतिक जगत के आविर्भाव को दर्शाता है। शिवलिंग का मध्य भाग, पीठिका या जलाधारी, यह भाग भगवान श्रीहरि विष्णु जी का साक्षात प्रतीक है, जो संपूर्ण संसार के पालन, पोषण, संरक्षण और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का ऊपरी गोलाकार भाग, पिंडी, यह भाग स्वयं देवाधिदेव महाकाल रुद्र का प्रतीक है, जो लय, मोक्ष काल, परिवर्तन और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जलाधारी की निकासी नाला, जहां से अर्पण किया गया जल बहता है, वह शक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति माता पार्वती के हस्तकमल का प्रत्यक्ष प्रतीक है। अर्थात जब आप श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग के दर्शन करते हैं या उस पर जल अर्पित करते हैं, तो आप एक ही क्षण में त्रिगुणमय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आद्या शक्ति महामाया दुर्गा के एक साथ प्रत्यक्ष दर्शन और स्पर्श का परम पुण्य प्राप्त कर रहे होते हैं। सावन के पूरे महीने में जब करोड़ों शिव साधक, सिद्ध पुरुष और देवता निरंतर शिवलिंग पर गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, भस्म और सुगंधित द्रव्यों का अर्पण करते हैं, तो शिवलिंग में एक अत्यंत उच्च स्तरीय दिव्य चुंबकीय और पराभौतिक ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह ऊर्जा शिवलिंग के भीतर से प्रस्फुटित होकर उसके आसपास के पूरे वातावरण, उस पर अर्पित किए गए जल, बेलपत्र और अक्षत में पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है। इसी कारण शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि सावन के अंतिम सोमवार को यदि कोई ज्ञानी साधक शिवलिंग के संपर्क में आई किसी विशेष सिद्ध वस्तु को सही नियमों और सिद्ध मंत्रों के साथ प्राप्त कर लेता है, तो वह वस्तु ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, धन आकर्षक और संकट विनाशिनी वस्तु बन जाती है। चलिए माताएं, बहनों, अब समय आ गया है उसे गुप्त चीज के बारे में जानने का। इसलिए अब अत्यंत ध्यान पूर्वक शांतित होकर सुनिए वो गुप्त चीज क्या है, उसकी क्या पहचान है और उसे किस शास्त्रीय विधि से प्राप्त करना है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और रावण संहिता के शिवकल्प अध्याय में 3 ऐसी परम दुर्लभ और सिद्ध वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग से स्पर्श कराकर या उठाकर घर लाया जाता है।
आप अपनी परिस्थिति, सुविधा और भाव के अनुसार इनमें से किसी भी एक वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। एक शिवलिंग पर अर्पित किया गया अखंडित सिद्ध बेलपत्र सावन के अंतिम सोमवार के दिन जब मंदिर में या आपके द्वारा शिवलिंग पर एटो 8 या एलत बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, तो उनमें से जो बेलपत्र शिवलिंग के ठीक मस्तक ऊपरी पिंडी पर चढ़ाया गया हो, जो कहीं से भी कटा फटा या छिद्रित ना हो और जिस पर चंदन से राम नाम या नमः शिवाय लिखा गया हो, वो बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं रह जाता, बल्कि वो तो साक्षात शिव और शक्ति के संयुक्त वरदान का पिंड बन जाता है। इसे लाने की गोपनीय विधि पूजा समाप्त होने के बाद, जब मंदिर में भीड़ कम हो जाए या प्रदोष काल के अंतिम समय में, आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलकर मन ही मन प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत पिता, मैं आपके इस प्रसाद रूपी सिद्ध बेलपत्र को अपने घर की दरिद्रता, कंगाली और संकटों का नाश करने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ले जा रहा हूँ। कृपया मेरे घर में धन धान्य और शांति के रूप में स्थायी निवास करें। इसके पश्चात उस पत्र को बिना किसी व्यक्ति से बात किए, बिना पीछे मुड़कर देखे, एक शुद्ध लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर अपने घर ले आए। 2 शिवलिंग से स्पर्श हुआ सिद्ध अक्षत अखंडित चावल का दाना। शिव पुराण और तंत्र शास्त्र के अनुसार बिना टूटा हुआ अक्षत भगवान शिव को परम प्रिय है और यह साक्षात महालक्ष्मी के अष्ट ऐश्वर्यों का प्रतीक है। सावन के अंतिम सोमवार को जब शिवलिंग पर अक्षत अर्पित किया जाता है तो वह शिव ऊर्जा को सोख लेता है। इसे लाने की गोपनीय विधि आपको सावन के अंतिम सोमवार को एद्दरा वीन ये शडवाट साफ चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। जलाभिषेक और पूजन के उपरांत शिवलिंग के मस्तक पर टीके हुए उन चावल के दानों में से केवल 5 दाने चुपचाप अत्यंत आदरपूर्वक उठाकर एक छोटे लाल कागज या तांबे के पत्र में संभाल कर रख लेने हैं। जब सावन के पावन सोमवार को शिवलिंग पर निरंतर गंगाजल, दूध, गुलाब जल और शहद से अभिषेक होता है, तो वह जल जलाधारी माता पार्वती के हस्तकमल से होकर उत्तर दिशा की ओर बहता है। इस जल को साधारण जल समझने की भूल कदापि ना करें। यह जल साक्षात अमृत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सिद्ध रस बन चुका होता है। इसे लाने की गोपनीय विधि अभिषेक के समय जब जल जलाधारी के मुख नाले से नीचे गिर रहा हो, तब किसी तांबे, पीतल या चांदी के छोटे पात्र में उस जल की कुछ बूंदे या थोड़ा सा जल रोक लें। ध्यान रहे, इस जल में आपका पैर नहीं लगना चाहिए और ना ही इसे जमीन पर गिरने देना चाहिए। भक्तों, इन चीजों को घर पर लाना ही मात्रा शेष नहीं है। कुछ शास्त्रों में मंत्र भी बताए गए हैं जिन्हें उच्चारण करते हुए इन चीजों का सेवन करना है, तो उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल ही कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे प्राप्त हो सके और आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। भक्तों, शिवलिंग से उस गुप्त वस्तु को उठाकर घर ले आना ही पर्याप्त नहीं है, उसे घर तांत्रिक और पौराणिक विधि से अपने घर में स्थापित और अभिमंत्रित करना अनिवार्य है। यदि आप इसे बिना अभिमंत्रित किए ऐसे ही रख देंगे तो आपको इसका केवल 10वां फल ही मिल पाएगा। किंतु यदि आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार इसे सिद्ध कर लेते हैं तो इसका फल 100 गुना बढ़कर मिलेगा। जैसे ही आप सावन के अंतिम सोमवार की संध्या या रात्रि उस गुप्त वस्तु, बेलपत्र, अक्षत या जल को अपने घर लेकर आए तो निम्नलिखित चरणों का कड़ाई से पालन करें। अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथों और पैरों को शुद्ध जल से धोएं। घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल या छिड़काव वाला शुद्ध जल छिड़के। अपने घर के पूजा स्थल को पूर्णतः साफ सुथरा करके वहां देसी शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। आसन और दिशा, पूजा घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक शुद्ध लाल या पीले रंग के कुशा या ऊनी आसन पर बैठ जाए। आपके स्वयं के वस्त्र भी स्वच्छ सफेद, पीले या लाल होने चाहिए। चौकी की स्थापना, अपने एक छोटी लकड़ी की चौकी बाजोट रखें, उस पर एक नया लाल रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस वस्त्र के ऊपर तांबे या पीतल की एक शुद्ध थाली रखें। वस्तु की स्थापना, यदि आप सिद्धबेल पत्र लाए हैं तो उसे थाली के मध्य में रखें। यदि अक्षत लाए हैं तो उसे लाल कपड़े पर ढेरी के रूप में रखें। यदि शिव जल लाए हैं तो उसे एक तांबे या कांच की छोटी शीशी में भरकर रखें। तिलक और अर्पण, उस वस्तु पर थोड़ा सा केसर, अष्टगंध, चंदन, कुमकुम और इत्र, गुलाब या चमेली का इत्र लगाएं। सिद्ध महामंत्र का जाप, अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर संकल्प लें और फिर रुद्राक्ष की माला से निम्नलिखित अत्यंत शक्तिशाली महामंत्र का कम से कम 8 बार एक माला जाप करें। ग श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या फिर शिव महापुराण का परम सिद्ध बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धूप दीप और आरती मंत्र जप होने के पश्चात लोभान गुग्गल की धूप दें और कपूर जलाकर उस सिद्ध वस्तु की 7 बार आरती उतारें। अगर आपको धन बढ़ोतरी और धन प्राप्ति के लिए उपाय करना है तो मंत्र जाप और आरती पूर्ण होने के पश्चात उस लाल रेशमी कपड़े की एक छोटी सी पोटली गांठ बना लें।
इस सिद्ध पोटली को अपनी तिजोरी अलमारी के उस गुप्त लॉकर में जहां आप अपने पैसे, सोने चांदी के आभूषण या संपत्ति के दस्तावेज रखते हैं, या फिर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में स्थापित कर दें। यदि आप शिव जल लाए हैं तो उस जल में से 7 बूंदें अपने पूरे घर के हर कोने में शौचालय और स्नान घर को छोड़कर छिड़क दें और बाकी बचे जल को अपने घर के पीने के मटके जल पात्र में मिला दें। भक्तों, शिव महापुराण, तंत्र समुच्चय और प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है कि जो भी साधक या गृहस्थ सावन के अंतिम सोमवार को इस गुप्त उपाय को संपूर्ण निष्ठा और नियमानुसार संपन्न कर लेता है, उसके जीवन में निम्नलिखित 7 अलौकिक और प्रत्यक्ष चमत्कारिक परिवर्तन तुरंत घटित होने लगते हैं। पीढ़ियों तक दरिद्रता का समूल नाश। इस अभिमंत्रित पोटली के घर में आते ही वहां एक सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा चक्र, एनर्जी वर्टेक्स निर्मित हो जाता है, जो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों को आकर्षित करता है। आपके घर से दरिद्रता, कंगाली, फिजूल खर्ची और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। धन के आगमन के ऐसे नए नए स्रोत खुलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भीषण कर्ज से स्थायी मुक्ति। यदि आप पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, बैंक की देनदारियां हैं और लेनदार आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस उपाय को करने के अचावित दिनों के भीतर कर्ज उतारने के अप्रत्याशित मार्ग बनने लगते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है। ठप पड़े व्यापार में अप्रत्याशित उछाल। यदि आपकी दुकान, फैक्ट्री, शोरूम या ऑनलाइन व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुका है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं या लगातार घाटा हो रहा है, तो इस सिद्ध पोटली को अपने गले में रखने से व्यापार में अचानक ग्राहकों की भीड़ और भारी मुनाफा देखने को मिलता है। राजयोग की प्राप्ति और मनचाही नौकरी। जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं या कॉरपोरेट जगत में ऊंचे पद की तैयारी कर रहे हैं किंतु बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें महादेव की अनुकंपा से मनचाही नौकरी और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। असाध्य बीमारियों का अंत और आरोग्य। शिवलिंग से लाया गया सिद्ध जल जब किसी पुराने, गंभीर या मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को आचमन पीने के लिए कराया जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, डिप्रेशन और अकारण भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गृह क्लेश और तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति। यदि आपके घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट है या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने आपके घर पर तंत्रमन, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर रखा है, तो इस सिद्ध वस्तु के प्रभाव से संपूर्ण नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी में विजय। आपके गुप्त शत्रु, व्यापारिक प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ चाहे कितनी भी साजिश रच ले, महादेव का यह अदृश्य कवच आपकी रक्षा करता है और शत्रुओं का स्वयं पतन हो जाता है। भक्तों, सावन के अंतिम सोमवार के इस मुख्य महा उपाय के साथ साथ यदि आप शिव महापुराण में वर्णित निम्नलिखित छोटे छोटे किंतु अत्यंत शक्तिशाली सहायक उपायों को भी कर लेते हैं तो आपकी पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। मनोकामना पूर्ति हेतु अजरा बेलपत्र और लाल चंदन का उपाय सामग्री। एदरा बेदाग बेलपत्र, लाल चंदन का पेस्ट, थोड़ा सा गंगाजल। विधि, सावन के सोमवार को प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाएं। एदरा बेलपत्रों के तीनों पत्तों पर लाल चंदन की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से ते नमः शिवाय या राम लिखें। अर्पण विधि, एक एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर चिकनी सतह की ओर से अर्पित करते जाएं। एवं बेलपत्र को चढ़ाने के पश्चात अपनी विशेष मनोकामना मन महादेव के समक्ष दोहराए। यह उपाय असंभव से असंभव कार्य को भी सिद्ध कर देता है। 2 अपार धन लक्ष्मी हेतु गन्ने के रस और शहद का महाअभिषेक। यदि आपके पास धन आता तो है किंतु टिकता नहीं है, तो सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग पर ताजे गन्ने के रस से निरंतर पतली धारा बनाकर अभिषेक करें। शिव पुराण में लिखा है कि गन्ने के रस से अभिषेक करने पर स्वयं राज लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से बंध जाती हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा शुद्ध मधु शहद अर्पित करने से व्यक्ति की वाणी में सम्मोहन आता है और व्यापार में सफलता मिलती है। बीमारियों और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु शमी पत्र व काले तिल का उपाय। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और अगला काले तिल मिलाएं। शिवलिंग पर उत्तर दिशा की और मुख करके यह जल अर्पित करें और अगला ताजे शमी के पत्ते ठ नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। यह उपाय शनि के प्रकोप, साढ़े साती ढैया और अकाल मृत्यु के भय को जड़ से मिटा देता है। मानसिक शांति और बुद्धि वृद्धि हेतु दूध और शक्कर का अभिषेक। यदि मन में अशांति, तनाव या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सावन सोमवार को गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है और मानसिक एकाग्रता आती है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत आशुतोष हैं, अर्थात वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु शिव महापुराण में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि पूजा या व्रत के दौरान जाने अनजाने में कुछ कड़े नियमों का उल्लंघन कर दिया जाए तो पूजा का फल निष्फल हो जाता है और व्यक्ति को दोष लग सकता है। इसलिए निम्नलिखित नियमों का पालन कड़ाई से करें।
4वीं अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 3 चीज भूलकर भी हर पर्वत मत करना, नहीं तो पूरे सावन सोमवार का फल बेकार चला जाएगा। तुलसी की पत्तियां शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र न चढ़ाएं। दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण महादेव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा तुलसी ने शिव पूजा में अपना स्थान त्याग दिया था। केतकी केवड़े के फूल ब्रह्मा जी के असत्य भाषण में झूठी गवाही देने के कारण महादेव ने केतकी के पुष्प को अपनी पूजा से सदा के लिए निष्कासित कर दिया था। हल्दी, सिंदूर और कुमकुम पुरुषत्व और वैराग्य का प्रतीक है, जबकि हल्दी और कुमकुम स्त्री सौंदर्य की वस्तुएं हैं। हल्दी माता पार्वती जलाधारी पर तो चढ़ाई जा सकती है, किंतु शिवलिंग पर हल्दी भी कभी ना लगाएं। शिवलिंग पर केवल सफेद चंदन, भस्म या अष्टगंधी लगाएं। खंडित अक्षत या कटे फटे बेल पत्र शिव जी को अर्पण किया जाने वाला कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही बेलपत्र कटा फटा या छिद्र वाला होना चाहिए। तांबे के बर्तन में दूध, कभी भी तांबे के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। तांबे के पात्र में दूध रखने से वह मदिरा समान विषैला हो जाता है। दूध के लिए पीतल, चांदी या स्टील के पात्र का उपयोग करें। तांबे के पात्र का उपयोग केवल जल अर्पित करने के लिए करें। परिक्रमा का विशेष नियम, शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा 360 डिग्री ना करें। जलाधारी के नाले जहां से जल बहता है को कभी लांघना नहीं चाहिए, इसे सोमसूत्री कहा जाता है। जलाधारी तक जाकर पुनः उल्टे पांव लौट आए, आधी परिक्रमा करें। है शिव साधकों, सावन सोमवार के व्रत का आध्यात्मिक महत्व केवल धन या भौतिक सुख प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा शिव से जोड़ना है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।